बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेपर ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की। आज हमारे पास जो है वो टॉपिक है थ्योरम नंबर 3 चैप्टर 9 का, क्लास 10th का। इससे पहले दोनों थ्योरम मैंने अपलोड किए हैं, अगर आपको कोई मसला है उनमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हमारे पास ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरह थ्योरम नंबर 2 हमने किया था उसका रेसिप्रोकल है। उसमें क्या था कि अगर किसी कॉर्ड पे कोई लाइन ऐसी ड्रा की जाए कि वो उसको बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट करना उसमें बताया गया था, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमने प्रूव किया था। अब इसमें जो है परपेंडिकुलर का बताया गया है और हमने क्या करना है, उसको बाइसेक्शन प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसमें गिवन हमें क्या है, गिवन हम लिखेंगे, गिवन कोई भी सर्कल है उसका हम एक कॉर्ड ले लेंगे, ए बी is a chord of a circle। किसी भी सर्कल का कॉर्ड है हमारे पास, सर्कल विद सेंटर एट O, विद सेंटर एट O, ठीक है। और हमें क्या बताया गया है कि OM जो है ये परपेंडिकुलर है AB पर। ये गिवन है कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है। ये डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि ये नाम कैसे लिखें। फिर इसके बाद आता है टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ का क्या मतलब है, हमने इसमें प्रूफ करना है OM जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट AB। हमने ये प्रूफ करना है कि OM लाइन AB को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में साथ आपने डायग्राम भी बना लेनी है। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, देखिएगा ये हमारे पास एक सपोज है कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है O, और हमने एक कॉर्ड ले लेना है। ये मैंने एक कॉर्ड ले लिया जिसका नाम दे दिया AB का, और हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब ये हमें बताया गया है और ये M है इसका मिड पॉइंट। ये बताया गया था कि OM परपेंडिकुलर है AB के, परपेंडिकुलर है क्या मतलब है, ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा। इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। फिर कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, ज्वाइन करवाना है, ज्वाइन A एंड B विद O। A और B को हमने O से ज्वाइन करवा देना है। ये यहाँ पे ज्वाइन करवा दिया और ये यहाँ पे ज्वाइन करवा दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 ट्रायंगल बन गई, ठीक है। अब इसका हमने प्रूफ करना है। प्रूफ में हमारे पास 2 चीजें आती हैं, ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। प्रूफ में 2 चीजें आती हैं, स्टेटमेंट एंड रीजन। जो भी हमने स्टेटमेंट लिखनी है उसकी रीजन भी लिखनी है। अब ये देखिए हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गई हैं इन। अब ये आर जो ये ट्रायंगल का साइन ऐसे लिखा होता है, इसका क्या मतलब है, राइट ट्रायंगल। पिछले में हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने प्रूव करना था कि वो परपेंडिकुलर है। अब इसमें बताया गया है कि वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगा तो 90 का एंगल बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल। तो वो कौन सी है, OAM और ट्रायंगल OBM, ठीक है। ये दोनों राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, मेजर एंगल 1 इक्वल होगा मेजर एंगल 2 के, और ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। ये हमने कैसे लिखा, हमें बताया गया था कि OM AB पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी रीजन क्या है कि ये हमें गिवन था। फिर दूसरी बात क्या है कि ये जो OM है, OM ये कॉन्ग्रुएंट होगा OM, सही है। ये कैसे पता चला, ये दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन लाइन है, तो यहाँ पे कॉमन आ गया। फिर हम क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल OB। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों जो लेंस हैं ये एक ही सर्कल की रेडियाई है, रेडियस है। तो इसकी रीजन क्या होगी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है, तो इसकी ये रीजन। अब 3 चीजें प्रूफ हो गई हैं 2 ट्रायंगल्स में। जब 3 चीजें प्रूफ हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल ओ एम कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ बी एम। तो इसकी रीजन क्या है, सबसे पहले हमारे पास एंगल है, फिर हमने दोनों साइड्स लिखी हैं, तो ए एस एस पोस्टुलेट, ठीक है, ये आगे पीछे स्टेप्स हो सकते हैं। फिर जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई तो हम क्या कहते हैं कि उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स और कोरिस्पोंडिंग जो साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो ए एम है ये कॉन्ग्रुएंट है बी एम के, ठीक है। तो इसकी रीजन क्या है कि ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं। तो क्या लिखेंगे, कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यही हमें प्रूव करना था कि हमारे पास जो एक लाइन सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा की जाए तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। इससे पहले थ्योरम में हमें बाइसेक्शन बताई हुई थी और परपेंडिकुलर हमें प्रूव किया था। तो ये हमारे पास